बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज के वीलॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज पाकिस्तान की मीडिया पर आपको देखने को मिली वो यही थी कि फ़ारूक हबीब साहब, जो इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी समझे जाते थे और काफ़ी अरसे से इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए थे और पिछले काफ़ी अरसे से वो गवादर में मौजूद थे, उनको ये कहा गया कि हम आपसे मुज़ाकरात के लिए मिलना चाहते हैं, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आपके ज़रिए इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये झांसा देकर मुबैना तौर पर फ़ारूक हबीब साहब को जो है वो गुमशुदा किया गया और आज जब वो मंज़र-ए-आम पर आए हैं तो वो आईपीपी के दफ्तर में पहुंच गए और वहां पर जाके उन्होंने आईपीपी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली और पीटीआई को बाकायदा तौर पर छोड़ दिया है। लेकिन जो हमारे लिए आज जो सुनने को बातें आई वो बिल्कुल इसलिए मुख्तलिफ थी क्योंकि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बातें की और 9 मई के हवाले से बहुत सी बातें की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेब पोर्टल ने उनकी पुरानी वीडियोज़ भी चलाने की कोशिश की और सब ये जानते हैं कि जनरल परसेप्शन बन चुका है कि ये सारे वाक़यात और ये सारे बयानात जो हैं वो किस वजह से दिए जा रहे हैं। उन्होंने आज बयानात में कहा कि अगर उस्मान बुज़दार को जब वज़ीर आला बनाया गया तो अलीम ख़ान जो हैं वो बुरे इंसान बन गए उसके बाद, तो क्या आइंदा अगर वक्त मुस्तकबिल में किसी और को मेरी जगह पर किसी महकमे का वज़ीर लगाया जाता है तो क्या मैं भी बुरा हो जाऊँगा। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने एक बात ये की कि अवामी राय तब्दील होती रहती है, यानी उनका ये कहने का मकसद था कि अगर मैं अब IPP में आ गया हूँ तो मैं इस IPP के हवाले से भी अवाम की राय को बदल लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि लोग IPP को वोट दें। लेकिन ये PTI वालों के लिए इस लिहाज से धचका है। मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि मुराद सईद के बाद PTI के काफ़ी सारे रहनुमाओं की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और अब देखा जा रहा है टारगेट पे वो लोग हैं, वो रहनुमा हैं PTI के जो कि इमरान खान के साथ इस पूरे मुश्किल दौर में खड़े हैं और अब उनको तोड़ने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ छोटी छोटी खबरें जो मज़ीद हैं वो ये हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 1128 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं और आज उनकी समाअत होना थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सोने पर सुहागा ये किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को कलअदम करार दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो है वो ख़त्म कर दिया, उस फैसले को ही कलअदम जो है वो करार दे दिया है। तो अब ये फैसला है जो है दोबारा नेपरा का जो ट्रिब्यूनल एपलेट कोर्ट है उसको दोबारा से दे दिया गया, यानी अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगनी है कि नहीं लगनी ये खुद नेपरा डिसाइड करेगी, यानी जिनके खिलाफ केस है वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमने अपने हक में फ़ैसला लेना है या अपने खिलाफ फ़ैसला लेना है। खैर, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आज जो अहम डेवलपमेंट्स थी वो ये थी जिनके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि इमरान खान साहब ने साइफ़र केस के हवाले से ये दरख्वास्त दे रखी है कि उन्हें जो है वो जो समाअत है वो अदालत के अंदर करवाना चाहते हैं वो। लेकिन आज मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आएगा और वही हुआ है कि साइफ़र केस की जो समाअत है वो अब अदालत के अंदर नहीं होगी बल्कि जैसे पहले जेल में हो रही है वैसे ही जेल में होगी। और सबसे बड़ा जो मसला है, जो सबसे बड़ा इशू समझा जाता है वो यही है कि इमरान खान साहब को हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि अवामी मंजर आम से दूर रखा जाए और इस तरह से कि उनकी कोई तस्वीर भी सामने ना आने पाए, उनका कोई बयान, कोई वीडियो, कोई इस तरह की चीज़ उनकी सामने ना आए, इसीलिए ये सारे इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। खैर, आगे थोड़ा सा अगर बढ़ें तो बताते हैं कि बुशरा बीबी, आज ये बुशरा बीबी की काफ़ी ज़्यादा समातों के बाद एक डिफरेंट समात इसलिए थी कि बुशरा बीबी आज ख़ुद रोस्ट्रम पर आई हैं और उन्हें बुलाया गया, वो रोस्ट्रम पर आई और बादशाह उनसे एक दो सवालात भी किए गए लेकिन उनके जवाब उनके वकील ने दिए और आज 5-5 लाख के 2 मसले के जमा करवाने के एवज़ उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर की गई है 31 अक्टूबर तक के लिए। तो आज का दिन जो था वो PTI के लिए, इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए और PTI के जो सपोर्टर्स हैं, लवर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत बुरा था। फ़ारूक हबीब साहब जिस तरह के बयानात आज दे रहे थे वो PTI के वोटर्स को मायूस भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब वो उनको हौसला भी दे रहे थे कि मुश्किल वक्त जो है वो मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। और इमरान खान साहब का एक बड़ा मशहूर मकूला है कि वो कहते हैं कि जब अंधेरा ज़्यादा होता है तो रोशनी भी उतनी ही वाज़ेह होती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के ऐसे बयानात ही हैं जो शायद एक होप का किरदार अदा करेंगे, मगर ना अभी तक की जो सूरत हाल है, मुझे कुछ काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है और कोई डील, कोई ढील, कोई इस तरह के मामला। तो याद रखिए कि बातें और गुफ्तगू और गपशप जो है वो सबसे चलती रहती है, मुज़ाकरात सबसे होते रहते हैं, लेकिन जब तक वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचते कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि इमरान खान साहब के दोबारा आने के चांसेस हैं या नहीं, तो उनके आने के चांसेस यकीनी तौर पर मौजूद हैं। वो कब हैं वो उसके बारे में कुछ भी कहना अभी क़ब्ल वक्त है, क्योंकि इस इलेक्शन में तो ये फ़ैसला कर लिया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब को चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। इसके साथ साथ जो आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो अवामी राय है उसको हमवार करने में अभी तक भी कामयाब हैं। उनकी जो अवामी से है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। इस वजह से भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कभी ना कभी
जो इदारे हैं उनको इमरान खान के साथ एक पैचअप दोबारा से करना पड़ सकता है। खैर, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं उसमें सब लोग खामोश हैं। इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं, उनके कुछ बयानात आए हैं जो कि मामला चल रहा है फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से। नवाज़ शरीफ साहब ने हिम्मत करके आज ये बयान दिया और उनका ये बयान बड़ा दमदार था और एक मुंतबिक था, सिचुएशन के हवाले से था। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो सियासी स्पेक्ट्रम है, जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है, उसमें एक बड़े रहनुमा की तरफ से ये बयान आना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो ना सिर्फ फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती कर रहा है बल्कि तमाम इंसानियत के हकूक़ को पामाल कर रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो फ़लस्तीन में जो है हल की भी अपील की है। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब ने आज ये आपको मैं बता दूं कि जो आपको आगे मैं गुफ्तगू बताने लगा हूँ ये तभी होती है, ये ऐसी हालात ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब कोई शख्स अगला वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हो या जिसकी कैंडिडेटशिप या जिसके इक़्तिदार की सूरत हाल बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो आज नवाज़ शरीफ साहब ने सऊदी अरब में सऊदी हुकाम 2 मुलाकातें सऊदी हुकाम से की हैं और ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद के जो ताल्लुकात हैं किस तरह से लेकर उनको चला जाएगा, उसमें से क्या नताइज अख़ज़ किए जाएंगे, क्या क्या जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जाएगा, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट नवाज़ शरीफ साहब लेंगे उनसे अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, तो ये डिस्कस की गई हैं। ये ज़राए की खबर है। इसके साथ साथ अब इसके बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब जो है पाकिस्तान पहुंचने से पहले एक दौरा दुबई का भी करेंगे और दुबई में भी इसी तरह की मुलाकातें करेंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि जब वो आएंगे तो हालात पहले से मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। आपको पता है इकनॉमिक कंडीशंस बहुत दिगरगूं सूरत हाल में है। तो नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जब वो आएँ तो वो इन हालात को अपने तौर पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए इसको बेहतर बनाकर कुछ ना कुछ एक ऐसा मंज़र तख्लीक कर सकें जिसमें ये नज़र आए कि नवाज़ शरीफ के आने से पाकिस्तान के हालात शायद बेहतर हो गए हैं। तो हम दुआ तो करते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक की सूरत हाल में मुश्किल लगता है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।